ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टेंस ये हमारा चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा, चलिए इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं एक काम आपको और बता देता हूं कि आप अपना पेन और अपना रजिस्टर उठा लाइए। वीडियो पॉज कीजिएगा, पेन और रजिस्टर उठा लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बिल्कुल तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो इससे पहले कि मैं सेंटेंस डिस्कस करूं, कुछ बेसिक्स आपको नोट कर लेने हैं। कुछ बेसिक्स आप नोट कर लीजिएगा, और बेसिक्स में सबसे पहले पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि टेंस जिसको हम कहते हैं वो टेंस होता क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेंस मीन्स काल नहीं होता है। आप सबसे पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा, टेंस मीन्स काल नहीं होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि काल को हम कहते हैं, यहां फिर से देख लीजिएगा, काल को हम कहते हैं समय, और समय को हम कहते हैं टाइम। ठीक है ना, ये चीजें बिल्कुल डिट्टो ऐसे लिखते रहना जो भी मैं बोल रहा हूं। काल समय होता है और समय को हम टाइम कहते हैं। तो इसका मतलब टाइम मीन्स काल होता है, टेंस मीन्स काल नहीं होता है। गॉट द पॉइंट। चलिए एक एक पॉइंट बेटा वीडियो को पॉज कर करके आपको सब कुछ लिखना है। टाइम एंड टेंस की टेंशन खत्म हो जाएगी। आज की वीडियो होने वाली है 4-4.5 घंटे की। डर तो नहीं लग रहा? मैंने आज ठाना हुआ है कि आज की वीडियो मैं खत्म कराऊंगा, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 5 घंटे हो, पूरा दिन आज मुझे लग जाए, आज मैं आपको ये सेंटेंसेस करा के ही हटूंगा। ओके, बाकी आपकी हिम्मत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सर फिर टेंस किसको कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लीजिएगा, टेंस हम कहते हैं वर्ब की फॉर्म को। किसको? वर्ब की फॉर्म को हम टेंस कहते हैं। ठीक है, वर्ब की फॉर्म कितनी होती हैं? वर्ब की फॉर्म्स होती हैं 4। V1 जिसको आप कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और V2 जिसको आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म के नेम आपको बता रहा हूं, आप भी लिख लीजिएगा। ये शो करता है प्रेजेंट टाइम को। प्रेजेंट टाइम का नाम है, टेंस का नहीं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म शो करती है पास्ट टाइम को। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट टाइम की कोई बात बतला रहा है, और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट टाइम की बात बता रहा है। क्लियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के 2 तरीके हैं, जैसे मैंने लिखा गो, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और गोज ये भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गो और गोज, ठीक है ना। अंतर क्या है वो बाद में बताऊंगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे कि वेंट, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर किसी सेंटेंस में वेंट लिखा हो तो पास्ट की बातें हैं, बीते हुए समय की बातें हैं। और अगर गो या गोज, प्ले और प्लेज, रन और रन्स, है ना, इस तरह की वर्ब्स लिखी हुई हैं तो मतलब बात प्रेजेंट के समय की है। ठीक है ना, वर्ब की फॉर्म एक्शन को दर्शाने वाली वर्ब की जो फॉर्म होती हैं वो टाइम को भी बताती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम को, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम को बताती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद की बात करता हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप वीडियो पॉज करके सब कुछ नोट करते रहना बेटा। वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखिए कई बार ना सही चीजें समझाने के लिए कुछ गलत भी सिखाना पड़ जाता है। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा, कुछ अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपने बहुत ज्यादा टॉप टीचर से कोचिंग ले रखी हो, है ना, तो आप मेरे इस तरीके को ये मत समझना कि सर उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। देखिए मेरा उद्देश्य सीधा सीधा पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिखाना है, पढ़ाना नहीं। अब सही सिखाने के लिए अगर मुझे कुछ गलत भी बताना पड़े तो मैं बताने में हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है मंजिल पर पहुंचाना। ठीक है ना, हालांकि वो गलत नहीं होगा, देखने में गलत फील होगा, जब आपको समझ में आ जाएगा, आप लास्ट तक पहुंच जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो नया रास्ता था ये गलत नहीं था, ये डिफरेंट था, यूनिक था। इस टेक्निक से दूसरा पर्सन सिखाने की हिम्मत नहीं करता है, मैं कर लेता हूं बस। ठीक है ना, और ये बात सभी जानते हैं कि विनर्स डू द थिंग्स डिफरेंटली। यस, वेरी गुड। तो डिफरेंटली कुछ करने का मेरा विचार है और मेरे स्टूडेंट्स विनर बने, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का नेम बता रहा हूं बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का नेम होता है परफेक्ट। ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म जिसको हम कहते हैं, उसका नेम होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नेम प्रेजेंट, सेकंड का नेम पास्ट, थर्ड का नेम परफेक्ट, फोर्थ का नेम कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म जिनको मैंने प्रेजेंट और पास्ट टाइम बताने के लिए यूज करते हैं, ऐसा बताया था आपको, प्रेजेंट और पास्ट टाइम की बातें बताने के लिए। इन दोनों का इकट्ठा नेम होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट और इंडेफिनिट वास्तव में टेंस का नेम है। टेंस मीन्स वर्ब की फॉर्म। टेंस मीन्स क्या बताया मैंने? फॉर्म ऑफ वर्ब। इट मीन्स अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो आप कहेंगे सर वो सेंटेंस कौन से इंडेफिनिट का होगा? बताओ, मैंने फर्स्ट फॉर्म का नेम क्या बताया था? प्रेजेंट। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम कहेंगे सर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का नेम क्या बताया था मैंने आपको? पास्ट। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो आप कहोगे सर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई हैं? नहीं क्लियर हो रही होंगी तो आप रिवाइज करते रहना, मतलब रिवर्स करते रहना वीडियो को, ठीक है ना? क्योंकि मैं बार बार रिपीट करूंगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाने वाली है। जो भी चीज समझ में नहीं आए तुरंत आप बैक कर लेना, ठीक है ना? ऐसे ही सुनना है, चाहे इस वीडियो को सुनने में आपको 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग जाए, अगर आज की इस वीडियो में आपने 4-5 घंटे भी लगा दिया ना, तो आप समझ लेना कि आपने वो सब टाइम बचा लिया है जिसको दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरे टीचर्स लगभग 15 डेज में पढ़ाते हैं, ठीक है ना? चलिए, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताते हैं कि कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है, अभी होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म बताते हैं कि कोई एक्शन पास्ट में होता था, ठीक है? चलिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का नेम मैंने आपको बताया परफेक्ट, फोर्थ फॉर्म का नेम मैंने बताया आपको कॉन्टिन्यूअस। अब यहां थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं, परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं। परफेक्ट टेंस बताता है कि एक्शन फिनिश हो गया है। क्या शो करता है? एक्शन का फिनिश होना। एक्शन का फिनिश होना परफेक्ट टेंस बताता है, ठीक है? यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं, परफेक्ट टेंस शो करता है फिनिश्ड एक्शन को, लिख सकते हैं फिनिश्ड एक्शन, ओके? और कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसा कि इनका नेम है, परफेक्ट मींस क्या होता है? परफेक्ट मींस कंप्लीट होता है ना, पूरा होता है। ऐसे ही तो परफेक्ट टेंस बताता है कि एक्शन पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है कि एक्शन अभी, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस बताएगा कि एक्शन अभी कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यू चल रहा है, ठीक है ना? यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है कि एक्शन शुरू तो हो गया है, कोई काम है जो शुरू तो हो गया है, अभी खत्म नहीं हुआ, प्रोग्रेस चल रही है। तो यू कैन से कि कॉन्टिन्यूअस टेंस शो करता है एक्शन इन प्रोग्रेस को। एक्शन स्टार्ट हो गया है, अभी चल रहा है और कभी ना कभी समाप्त भी होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शन को बताता है कि जो शुरू हो गया है, चल रहा है और कभी ना कभी समाप्त भी होगा, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो गई, परफेक्ट टेंस की बात हो गई। कौन सा टेंस बचा? इंडेफिनिट टेंस बचा। मैंने इंडेफिनिट के बारे में आपको केवल उनकी फॉर्म बताई है, फंक्शन नहीं बताया। परफेक्ट टेंस का फंक्शन बता दिया, एक्शन का फिनिश होना बताना। कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है एक्शन चल रहा है। इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? इंडेफिनिट टेंस आपको देता है जनरल इंफॉर्मेशन। नोट कर लेना आप, जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य सूचना, या कोई ऐसी बातें जो सच होती हैं, फैक्ट, तथ्य, ठीक है ना? किसी की हैबिट है प्रेजेंट टाइम की, कोई रूटीन है किसी का प्रेजेंट टाइम का, जनरली ऐसी बातें बताने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। देखिए, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, डेफिनिट का मीनिंग होता है निश्चित, ठीक है ना? और तो इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? इन मीन्स नोट होता है, तो इनडेफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चित। तो डेफिनिट नहीं, अनिश्चित बातें ये बताता है। मतलब एक्शन फिनिश हो गया है कि चल रहा है, उस चीज की कोई निश्चित जानकारी नहीं है, अनिश्चित जानकारी है। ऐसे सेंटेंसेस में आते हैं, रवि स्कूल जाता है, तो फिलहाल जा रहा है या चला गया है कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना? जा रहा है ये जानकारी देगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, चला गया है ये जानकारी देगा परफेक्ट टेंस। जैसे एक और सेंटेंस, किसान खेत जोतते हैं, इसमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि काम अब हो गया कि हो रहा है ना? भाई किसान खेत जोत रहे हैं तो एक्शन हो रहा है, पक्की जानकारी है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। किसानों ने खेत जोत लिया है, इट मींस काम खत्म हो गया है, काम फिनिश हो गया है,
ये परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाएगा, क्योंकि इसमें काम फिनिश होने की पक्की जानकारी है। लेकिन किसान खेत जोतते हैं, इसमें कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल रही, सामान्य जानकारी मिल रही है, जनरल इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इंडेफिनिट टेंस का फंक्शन क्या हुआ? जनरल इंफॉर्मेशन देना। कॉन्टिन्यूअस टेंस का फंक्शन क्या हुआ? एक्शन का कंटिन्यू रहना, एक्शन चल रहा है ये बताया जाना। परफेक्ट टेंस का फंक्शन क्या हुआ? एक्शन फिनिश हो गया है ये बताना। अब हमारे पास में एक टेंस और बचा है। टेंस के नेम्स 4 होते हैं ना, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और एक नेम और है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। देखिए परफेक्ट टेंस क्या शो करता है कि एक्शन फिनिश हो गया है, ठीक है ना। और कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या शो करता है कि एक्शन अभी प्रोग्रेस में है। ये बातें तो क्लियर हो चुकी ना। तो अगर किसी सेंटेंस को कहा जाए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसका मतलब है आप समझ जाएंगे कि एक्शन थोड़ा सा तो परफेक्ट हो गया है, थोड़ा सा तो फिनिश हो गया है, और बाकी अभी चल रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। यानी कि एक्शन को होते हुए कुछ समय बीत गया है, ये बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा तो उसमें समय को बताने वाला वर्ड भी मिलेगा, टाइम को बताने वाला वर्ड मिलेगा। आप कह सकते हो सर टाइम को बताने वाले वर्ड कौन से हो सकते हैं? फॉर हो सकता है, सिंस हो सकता है, ठीक है ना। कॉपी करते रहिएगा। टाइम को बताने वाले वर्ड हो सकते हैं, फॉर हो सकता है, सिंस हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, वो बातें बाद में करेंगे। तो फिलहाल मैंने टेंस का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, ठीक है। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बस अब मैं साथ साथ बताऊंगा आपको, सेंटेंस के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूंगा। कोई रूल और रट्टा मैं नहीं बताऊंगा, बेसिक मैंने आपको बता दिया। इससे पहले कि आप आगे की वीडियो देखें तो बेटर आपके लिए हो सकता है कि आप एक बार स्टार्टिंग से इस वीडियो को देख लें, या एक बार आपने अभी तक जो भी कुछ नोट किया एक बार आप उसको पढ़कर देख लें, ठीक है ना। ये बातें जो अभी तक मैंने आपको बताई हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना, तो ही आगे चलने में कुछ फायदा होगा, अदरवाइज नहीं। स्टूडेंट्स मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था 9808626365, इस पर आप अपने कमेंट्स डालते रहा करें। मुझे पता लगता रहेगा कि आप मेरी वीडियो देख भी रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये चीजें गलत हैं, तो मैं उनको इंप्रूव करूंगा, ठीक है ना। ओके डियर, कोई भी स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन वो मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर किसी भी समय, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट ऐसा है अननोन है, मुझसे मुझे जानता नहीं है, बाहर से है, वो कभी भी ये संकोच ना करे कि मैं सर को फोन करूं तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप मुझे फोन कर सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। मेरे टीचर होने का मतलब तभी है जब आप स्टूडेंट हैं, है ना। विदाउट यू आई एम नथिंग। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब मेरे एक एक सेंटेंस को आप ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है। जो भी बातें बताऊंगा डिटेल में नोट कर लेना आप, और सीखने का तरीका मैंने वही बताया, वीडियो को पॉज करना है और सारी बातें नोट करनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने आ गया है, आई हैव रिटर्न अ लेटर टू हिम येस्टरडे। यहां मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, चलो बताई दी है, वैसे तो अपने तरीके से बता दूंगा। आप मुझे केवल ये बताइए कि जो यहां पर मैंने रिटर्न वर्ब किया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। आपको शायद ध्यान आएगा, आप सोचेंगे राइट मीन्स लिखना, राइट तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, रोट इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, और रिटर्न तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। राइट, रोट, रिटर्न। भाई देखिए टेंस पढ़ने से पहले आपको वर्ब की फॉर्म्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वर्ब की फॉर्म्स के पास वर्ब की फॉर्म्स लर्न करने के लिए गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास कोई भी 9th 10th 11th लेवल की कोई भी बुक हो, कंपटीशन की कोई भी बुक हो, उसमें आपको वर्ब की फॉर्म्स मिल जाएंगी, उनको आप लर्न करें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म विद हिंदी मीनिंग, ठीक है। तो यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का नेम मैंने आपको क्या बताया था बेटा, एक बार आप मुझे बता दीजिएगा ईमानदारी से। वर्ब की थर्ड फॉर्म का नेम मैंने आपको क्या बताया था? परफेक्ट बताया था। वेरी गुड, ठीक है। जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, हैज, हैव, हैड, देखिए जब हम हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, या विल और शैल हैव भी मैं इसमें लिख देता हूं आपके लिए, जब हम इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। पूरा परफेक्ट टेंस की कुंडली मैंने आपके लिए बना दी है, आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, ये हमारा परफेक्ट टेंस हो गया, पूरी कुंडली बन गई है परफेक्ट टेंस की।
परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं? हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। बात क्लियर हो गई? अब देखिए हैज हैव वर्तमान के समय को शो करता है, आपको इतना तो मालूम होगा ना, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं। हैज हैव का मतलब है वर्तमान का समय। अगर हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कहा जाएगा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म शो करता है पास्ट को। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हम कहेंगे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। विल और शैल शो करता है फ्यूचर के मूड को। विल और शैल शो करता है फ्यूचर के मूड को, तो विल और शैल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम कहेंगे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ये बातें क्लियर हो गई हैं? आप फिर से जो है ना रिवर्स करके फिर से सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, विल हैव शैल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है ना? मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम परफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन जब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आ जाएंगे तब हम इसको परफेक्ट टेंस कहेंगे। परफेक्ट टेंस हम तभी कहेंगे जब इसके साथ में ये हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आ जाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब हैं इसकी। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हैज हैव हैड होती हैं। ठीक है, ओके। आप कह सकते हो कि हैज हैव हैड परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफायर हैं, इंडिकेटर हैं। अगर किसी सेंटेंस में हैज हैव हैड हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो निश्चित रूप से सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है। कोई भी सेंटेंस परफेक्ट टेंस का नहीं हो सकता अगर उसमें हैज हैव हैड ना हो। कोई भी सेंटेंस जिसमें हैज हैव हैड ना हो वह परफेक्ट टेंस का हो ही नहीं सकता। ये वर्ब परफेक्ट की होगी, लेकिन परफेक्ट टेंस में पूरा सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में तब कहा जाएगा जब उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होगी। बात क्लियर हो गई? चलिए अब आगे की बात करते हैं। कुछ चीजें देखो, हो सकता है अभी टफ लगे, लेकिन नोट करते चले जाइए। गारंटी है 100% जब तक ये टोटल एक्सरसाइज फिनिश होगी तब तक आपको टेंस के बारे में सब कुछ पता होगा। अगर आपने ईमानदारी से पूरी वीडियो देख ली, इसमें जितने भी सेंटेंस है टोटल देख लिए, एक बार में नहीं 2 बार में देख लिया आपने, 3 बार में देख लिया, हालांकि तो हिम्मत होनी चाहिए 4-6 घंटे बैठकर इकट्ठा पढ़ने की। अगर एक बार टोटल ये एक्सरसाइज आपने फिनिश कर ली और टेंस आपसे ना आए तो आप मुझे बता देना कि सर मेरी समझ में कुछ नहीं आया, पढ़ाना बंद कर दूंगा। ठीक है ना? चलिए, ये चैलेंज तुम्हारे लिए नहीं है, चैलेंज मैंने अपने आप को दिया है। ये चैलेंज मैंने अपने आप को दिया है कि क्या मैं सीरियस बच्चों को सिखा सकता हूं, यस और नो। हमेशा जब भी टीचर पढ़ाते हैं तो टेस्ट स्टूडेंट का नहीं, टीचर का खुद का होता है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, मैं इस काम को करने को डिजर्व करता हूं, यस और नो, मुझे पढ़ाना चाहिए, यस और नो। ये सब चीजें मेरे पढ़ाने की स्किल को शो करती हैं। अगर मैं आपको सिखा पाता हूं तो मैं लायक हूं, मैं एबल हूं, मुझे सिखाते रहना चाहिए, अदरवाइज मुझे ये सिखाने का जो ड्रामा है ये बंद कर देना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो मैं इस इरादे के साथ में आपको सिखाने के लिए बैठा हुआ हूं, आप किस इरादे से बैठे हुए हैं इस बात को आप देख लीजिएगा। अगर आप 100% सीरियस सीखने के इरादे से बैठे हुए नहीं है, अब भी मैं कहता हूं वीडियो बंद करके खेल लो जाके। ठीक है ना? व्हाट्सएप चेक कर लो, बात कर लो इधर उधर, मन खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जो सीरियस स्टूडेंट है वो मेरे साथ चलेंगे, बाकी छोड़ देना यहीं पर वीडियो को। सो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब आपकी और मेरी एक तरह से ना पूरा स्ट्रगल होने वाला है, आपके दिमाग का और मेरे शब्दों का। आपके दिमाग की दही बनाऊंगा एक बार, पूरा दिमाग की दही जब बन जाएगी तभी मक्खन निकलेगा। ठीक है ना? चलिए, मैं इस वीडियो को ऐसे रिकॉर्ड करूंगा जैसे कि आज मेरी लाइफ की लास्ट वीडियो हो। ठीक है ना? चलिए, आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम येस्टरडे। यहां आपको देखना है कि सर यहां हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई पड़ रही है। मैंने आपसे पूछा कि बेटा कैसे कहा आपने ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आप कहोगे सर हमने हैज हैव देख लिया और हमें पक्का पता लग गया अगर पूरी जिंदगी में हैज हैव हैड के साथ में अगर कोई वर्ब होगी तो हमेशा वो थर्ड फॉर्म ही होगी। ये बात हमें पता लग गई है। ठीक है ना? इस बात को जो पता लग गई है बेटा नोट करते रहना। क्या पता लगा आपको? हैज हैव हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस का होगा। हैज हैव होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे, और अगर यहां पर बाई चांस हैड होता तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कहते, और बाई चांस अगर यहां पर विल या शैल होता, विल हैव रिटर्न हो जाता, तो आप इसको फ्यूचर परफेक्ट कह देते। बात पक्की? चलिए, तो अगर यहां हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस कौन से टेंस का कहा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहा जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या शो कर रहा है?
देखिए कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसके लिए कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर समझा दूंगा बहुत प्यारे तरीके से। टेंस मीन्स, बताइए टेंस मीन्स क्या पढ़ाया था आपको? टेंस मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, बात इजी है। प्रेजेंट क्या शो करता है? टाइम को शो करता है सर। प्रेजेंट और पास्ट टाइम के नाम है। कोई नई बात तो नहीं बताई ना, ये बातें अभी पढ़ा कर आया हूं। टाइम थ्री होते हैं, टाइम थ्री होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। टेंस थ्री नहीं होते, टेंस फोर होते हैं, नोट कर लेना जिसको नहीं मालूम है। टाइम थ्री है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, टेंस फोर हैं। नाम बता सकते हो आप? मैंने पढ़ाया अभी आपको, चलो मैं बता देता हूं, जिसको नहीं मालूम है नोट कर लेना। टेंस फोर हैं। टेंस कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, नाम मालूम हो गए, फंक्शन मैंने बता दिए थे। चलिए, तो यहां परफेक्ट क्या शो करता है? परफेक्ट शो करता है किस चीज को? फिनिश्ड एक्शन को। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी। फिनिश्ड एक्शन को शो करता है परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ वर्ब की वह फॉर्म, वर्ब की वह फॉर्म जो प्रेजेंट टाइम में किसी एक्शन के फिनिश होने को बताए। पहला नंबर यहां, वर्ब की वह फॉर्म जो प्रेजेंट टाइम में किसी एक्शन के फिनिश होने को बताए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। बात क्लियर हो गई? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि एक्शन अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में ही समाप्त हुआ है। प्रेजेंट वर्तमान का समय, यानी कि वर्तमान में हाल फिलहाल में ही, बोले जाने के समय के आसपास, थोड़ा पहले हो सकता है, थोड़ा पहले हुआ हो, लेकिन उसका प्रभाव अभी हम फील कर रहे हैं, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं जो एक्शन थोड़ा पहले भी हुआ हो। बोले जाने के समय तक, नोट करते रहना एक एक वर्ड, बोले जाने के समय तक या बोले जाने के समय पर अगर कोई एक्शन हुआ है, वो थोड़ा पास्ट में भी हुआ हो भले ही, लेकिन उसका जिक्र अगर अभी वर्तमान में हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ा जाए यहां तक, ठीक है ना, आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम, मतलब इसका मतलब निकलेगा मैंने उसको एक पत्र लिख दिया है। इसका मतलब है मैंने लिख दिया, अभी हाल फिलहाल में लिखा है, बस अभी लिखा ही है, शायद पोस्ट नहीं किया होगा, ठीक है ना, शायद पोस्ट कर दिया होगा तो उसे मिला नहीं होगा अभी तक। एक्शन हुआ है, लिखने का काम खत्म हुआ है, ठीक है ना, तो एक्शन फिनिश हो गया है। ये शो कर रहा है इतना सेंटेंस, आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम। लेकिन अब यहां देखिए एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको एक वर्ड गिवन है येस्टरडे। येस्टरडे मतलब क्या? येस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ समय। ये जो येस्टरडे है, ये कौन से टाइम को शो कर रहा है? पास्ट टाइम, बीते हुए समय की बात कर रहा है। यानी कि येस्टरडे क्या हुआ? पास्ट को शो करने वाला, पास्ट के टाइम को शो करने वाला वर्ड हो गया, पास्ट के टाइम को शो करने वाला वर्ड हो गया। अच्छा, मैंने इससे पहले वाली वीडियोज में आपको पढ़ाया हुआ है कि टाइम को शो करने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है। पार्ट ऑफ स्पीच की सेंस में ऐसा वर्ड जो टाइम और प्लेस की बात करता है एडवर्ब कहलाता है ना, है ना? यस। तो पास्ट के टाइम को शो करने वाला एडवर्ब यहां पर आ गया येस्टरडे। इसका मतलब है ये घटना प्रेजेंट की नहीं है, पास्ट टाइम की है। एग्री होते हैं ना? अब अगर घटना पास्ट टाइम में हुई है, एक्शन आज नहीं कल हुआ है और कल का समय दिया हुआ है, देखिए जब पास्ट टाइम दे दिया जाए ना, तब प्रेजेंट टेंस को कभी यूज नहीं करना है। जब पास्ट, नोट कर सकते हैं, जब पास्ट को शो करने वाला टाइम दिया गया हो, तब हम हैज हैव को यूज नहीं कर सकते हैं, तब हम इज आर एम को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? हैज हैव इज आर एम को यूज नहीं कर सकते अगर पास्ट को शो करने वाला टाइम दिया गया हो। एक एक वर्ड मेरा नोट करते रहना, सब कुछ इसी में से निकलेगा। तो यहां अब हमें पॉइंट समझ में आ गया कि एक्शन पास्ट में लिखा जाना चाहिए। और पास्ट किसको कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तो प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट किसको कहते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म को। इट मींस इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? राइट की सेकंड फॉर्म क्या? रोट। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई रोट अ लेटर टू हिम येस्टरडे। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया, ठीक है? तो इस सेंटेंस से एक चीज समझ में आई है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो
कि अगर किसी सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करके दिया गया हो और प्लस उसके साथ पास्ट का कोई टाइम दिया गया हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो और पास्ट का कोई टाइम हो, तो ऐसे सेंटेंस को मेंशन करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज करना चाहिए। इट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। आई प्लेज फुटबॉल डेली। यहां इस सेंटेंस की एरर देखनी है। सेंटेंस में एरर क्या है? आई प्लेज, देखिए हमारे पास में जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो आई और वी फर्स्ट पर्सन के होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। तो जब भी हम फर्स्ट पर्सन आई और वी को यूज करते हैं, आई और वी, यू और दे, जब भी आप लाइफ में इन वर्ड्स को यूज करें कभी, तो आपको केवल वर्ब की बेसिक फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है। जब आप किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें, थर्ड पर्सन जिसको आप बोलते हैं, जब आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, जैसे आप उसको क्या बोल सकते हैं? ही बोल सकते हैं, शी बोल सकते हैं, इट बोल सकते हैं, या उसका कोई नेम ले सकते हैं। जब आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। और वर्ब सिंगुलर कब होती है? इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस जब हम ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है। जैसे मैं अपने आप को आई कह सकता हूं और वी कह सकता हूं, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जो हमारे सामने होता है उसको हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। और जो कोई और होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं उनको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन वाले यू और थर्ड पर्सन वाले दे के साथ में हमेशा आपको बेसिक फॉर्म का यूज करना है। ठीक है। और जब भी आप किसी की बात करें थर्ड पर्सन की, वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, या नेम हो सकता है किसी का। अगर आप किसी सिंगुलर के बारे में बात करें तो फिर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और कोई भी वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसमें एस और ईएस ऐड किया गया हो। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? आपने नोट कर लिया होगा। नोट साथ साथ करते रहेंगे तो इस सेंटेंस में आपको एरर स्पष्ट दिखाई देने लगी होगी अब, कि आई के साथ में बेसिक फॉर्म का यूज होना चाहिए था, तो इसमें से एस और ईएस जो हमने गिवन है उसको ड्रॉप कर देना है। आई प्ले फुटबॉल डेली, एरर करेक्ट हो गई है। अब आपको यह बताना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। आप क्या कह रहे हैं? सर बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस होता है ये? सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अच्छा चलो, जब आपने इतना मुझे अच्छा रिप्लाई दिया ही है तो फिर आप मुझे ये भी बताइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किस लिए करते हैं? अच्छा, बड़ी प्यारी खुशी, मतलब स्माइल आई आपके फेस पर, है ना। आपको याद आ गया कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज अभी आपने बताया था कि हम जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए या कोई फैक्ट बताने के लिए करते हैं, या किसी की कोई हैबिट वगैरह हमें बतानी है, कोई रूटीन हमें किसी का बताना है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया बेटा आपने। चलिए अब सेंटेंस नंबर 3 की हम बात करेंगे। थर्ड सेंटेंस है ही डू नॉट गो टू स्कूल बाई बस। अब यहां हम जनरल इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं क्योंकि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज किया है? फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है। देखिए फर्स्ट फॉर्म को हमने यूज किया है और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की है? डू। देखिए आपको यहां एक चीज और बता देता हूं, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ऐसे ही जैसे परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती हैं? अगर आपने नहीं मालूम है तो आपको नोट मैं करा देता हूं। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज, हैव और हैड। अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, आर, एम प्रेजेंट टाइम के लिए, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, और विल बी, शैल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा टेंस होता है? इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट टेंस हमारे पास में दो होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू और डज, और पास्ट के लिए होते हैं डिड। ठीक है ना। डज तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, डू तब यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होते हैं या प्लूरल होते हैं। ठीक है ना। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई है। तो ही के साथ में, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है कि प्लूरल है, हम ही, ना तो मैं ही हूं ना तुम ही हो,
ही कोई और है। तो थर्ड पर्सन जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आती है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है। और वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसमें एस या यस लगाया गया हो। तो इसको अगर हमें करेक्ट करना भी है तो ही के साथ में पूरी जिंदगी में जिनके साथ में मैंने वर्ब की एस और यस वाली फॉर्म लिखाई है ना, उनके साथ में आप कभी भी डू को यूज कर ही नहीं सकते हैं, उनके साथ में आपको डज यूज करना पड़ेगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, ही डज बोलना पड़ेगा। ही डज नॉट गो, गो ऐसे ही रहेगा, गो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही यूज होती है। ही डज नॉट गो टू स्कूल बाई बस, वह स्कूल जाता तो है लेकिन बस से नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि वह बस से स्कूल नहीं जाता है, रूटीन है उसका। उसके बारे में कोई जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड। अगर इंफॉर्मेशन देनी होती पास्ट टाइम से रिलेटेड तो डू डज को रिप्लेस कर देते हम डिड से। ठीक है ना, हम ऐसा बोल देते ही डिड नॉट गो टू स्कूल बाई बस। हम इसका मतलब होता है कि वह बस से स्कूल नहीं जाता था या बस से स्कूल नहीं गया। ठीक है ना। अच्छा, यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपका वर्ब प्रीपोजिशन से रिलेटेड। जब भी हम किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, यातायात के संसाधन को यूज करते हैं, तो आप उससे पहले बाई को यूज करना, ध्यान रखना। बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई एयर, बाई वाटर, बाई शिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस नंबर 4, ही गो टू ऑफिस एट 10 AM, वह 10 बजे ऑफिस जाता है। इस सेंटेंस में एरर आपको दिखाई पड़ गई होगी कि ही सिंगुलर है। ही किसी एक वचन को बता रहा है कि एक से ज्यादा को, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही कौन है, ही आपका थर्ड पर्सन है और कैसा है, सिंगुलर है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब कैसी आती है, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है ना, तो सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें एस और एस ऐड किया जाता है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने का माध्यम क्या होगा, तरीका क्या होगा, हमको यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी, गोज कहना पड़ेगा। ठीक है ना, ही गोज टू ऑफिस एट 10 AM। ठीक है, नेक्स्ट, दे डज नॉट प्ले हॉकी। देखिए अभी मैंने आपको बताया था वी यू दे, है ना, आप रिवर्स करके देख सकते हैं। दे वन पर्सन को शो करता है कि मोर देन वन को, दे का मतलब है वे लोग, यानी कि एक से ज्यादा हैं, यानी कि हमारा है तो थर्ड पर्सन लेकिन कैसा है, प्लूरल है, एक से ज्यादा को शो करने वाला है। जब प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट तो प्लूरल ही होगी हमारी वर्ब। ये हमने सब्जेक्ट और वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ा था। सब्जेक्ट बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, एक से ज्यादा को बताने वाला होगा, तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और वर्ब हमेशा प्लूरल ही होती है, जब उसमें एस और एस ऐड कर दिया जाता है वो सिंगुलर हो जाती है। तो इट मींस इस सेंटेंस में डज यूज किया हुआ है हमने एस और एस ऐड करके। अगर हमने इसमें एस और एस ऐड किया हुआ है तो ये हमारी वर्ब सिंगुलर हो गई। और वर्ब हमें यूज करनी चाहिए प्लूरल, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है, तो दे के साथ में क्या आएगा, डू आना चाहिए। दे डू नॉट प्ले हॉकी। समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे आएगा, टाइम लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई आर वॉचिंग टीवी। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, वॉचिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है कि नहीं है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ना ये आईएनजी फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का नेम आप मुझे बता दीजिएगा, इसका नेम क्या होता है। हिंट मैंने दे दिया है, चलो मैं बता देता हूं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को मैंने नेम दिया था कॉन्टिन्यूअस, ध्यान आया, यस कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज आर एम वॉज वर। इज आर एम शो करते हैं कौन से टाइम को, प्रेजेंट टाइम को। वॉज वर शो करते हैं कौन से टाइम को, पास्ट टाइम को। ठीक है ना, तो यहां पर ये सेंटेंस कौन से टेंस का कहा जाना चाहिए भाई, आर दिया हुआ है प्रेजेंट टाइम को शो करने वाला, तो हम कहेंगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब है काम वर्तमान समय में, प्रेजेंट क्या शो करता है, टाइम, और कॉन्टिन्यूअस क्या शो करता है, एक्शन चल रहा है। तो इस सेंटेंस को पढ़कर हम अनुमान लगा लेंगे कि मैं इस समय में, वर्तमान के समय में टीवी देखने का काम कर रहा हूं। इट मीन मैं टीवी के सामने बैठा हुआ हूं, टीवी देख रहा हूं। टीवी देखना मैंने शुरू कर दिया है, अभी खत्म नहीं किया है, लेकिन एक समय जरूर ऐसा आएगा कि जब मैं टीवी देखना बंद कर दूंगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस यही बताता है कि काम स्टार्ट हो गया, एक्शन स्टार्ट हो गया है, अभी चल रहा है और कभी ना कभी समाप्त होगा। ठीक है, चलिए, तो आई आर वॉचिंग टीवी। अब आपको मालूम है कि प्रेजेंट में आई के साथ में हम क्या यूज करते हैं, आई एम या आई आर, आई एम को यूज करते हैं ना, यस। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर को रिप्लेस करना पड़ेगा एम से। आई एम वॉचिंग टीवी, ऐसा कहेंगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। अभी इसमें एक पॉइंट और भी है, जब भी आप कभी भी टीवी देखने की बात करेंगे
वॉच टीवी का ही यूज करना, इसके साथ में कभी भी द को यूज कर देना गलत होता है, वॉच द टीवी नहीं होता। आप इसका भी नोट एक मेंशन कर लेना अपने रजिस्टर में कि वॉच द टीवी नहीं कहते हैं, वॉच टीवी ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे। वाई ही इज फीलिंग सो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुझे बताना है कि ये सेंटेंस किस टेंस से रिलेट करता है। यहां पर हमें दिखाई पड़ रही है सर आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म हमें अभी ध्यान है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का नेम होता है सर कॉन्टिन्यूअस। यही कहेंगे ना आप मुझे? यस, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। कैसे कहा आपने? देखिए, जब तक इसके साथ में इजारे में वॉजवर ना लिखा हो तब तक कॉन्टिन्यूअस टेंस मत बोलना। टेंस तभी बोलेंगे जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए, अदरवाइज केवल कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हो। तो इजारे में शो करता है प्रेजेंट टाइम को, इज माने है। तो यानी कि सेंटेंस कौन से टेंस का कहा जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो आप बिल्कुल सिंपली कह देंगे सर ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या शो करता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शो करता है कि एक्शन अभी चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है। चलिए इसके बाद की बात करेंगे। इस सेंटेंस में लास्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन मार्क। क्या दिखाई पड़ रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ने का मतलब यह है कि यहां हम कोई क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं, कोई प्रश्न किसी से पूछ रहे हैं। अच्छा, एक बात आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम कोई प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं तो प्रश्न सूचक शब्द सबसे पहले लिखा जाता है वाई, वेयर, व्हेन, है ना? जैसे बोलते हैं ना वेयर डू यू लिव, ये तो सुना ही होगा ना, बोला भी होगा, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी खत्म क्यों ना हो। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, है ना? व्हाट इज योर नेम, ऐसा सुना है ना? जब व्हाट के बाद में आपने इज सुना है तो आपको ध्यान रखना, हम वैसे बोलते हैं ना व्हाट इज योर नेम, भाई आपकी इंग्लिश का लेवल चाहे कितना भी डाउन हो, इससे डाउन तो होगा नहीं, है ना? तो आपको पता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं तो उसके बाद में वर्ब लिखी जाती है कोई। ठीक है, अब यही स्ट्रक्चर यहां पर यूज नहीं हुआ है। यहां पर क्वेश्चन वर्ड वाई के साथ में सब्जेक्ट लिख दिया गया है ही। ठीक है ना, ये हमें ठीक करना है। क्वेश्चन वर्ड वाई के साथ में वर्ब आनी चाहिए, और जो हमारा ये ही सब्जेक्ट है इसको वर्ब के बाद लिखेंगे। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वाई इज ही फीलिंग सो, वह ऐसा फील क्यों कर रहा है, उसको ऐसा क्यों लग रहा है। ठीक है, देखिए फील कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है, वो कब नहीं होता है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी देखो मुझे केवल सिखाना है, बेस तैयार करना है। ठीक है ना? आप में से कोई स्टूडेंट हो जिसने किसी बुक को पढ़कर रट्टा मार रखा हो कि सर मैंने उन सर से पढ़ा था, उन्होंने उनकी क्लास लगाई थी, उन्होंने बताया था फील में आईएनजी नहीं आएगा पूरी जिंदगी में। भाई पूरी जिंदगी में हमेशा कुछ नहीं होता। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। आप हमेशा रट्टा नहीं मारना। ठीक है ना? मैं भी कोई बात बताऊंगा उसको हमेशा मत मानना, भाई सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। आप अपने माइंड का यूज करना, आपको केवल अपना माइंड अप्लाई करना सीखना है। समझ रहे ना? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। वी हैव गॉन देयर द डे बिफोर यस्टरडे। क्वेश्चन है कि सेंटेंस किस टेंस का है? आप समझ गए सर, इसमें हमें हैज हैव दिखाई पड़ रहा है और यहां पर हमें दिखाई पड़ रही है फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का नेम क्या है? परफेक्ट। हैज हैव कौन से टाइम को शो करता है? प्रेजेंट को, क्योंकि पास्ट को तो हैड शो करता है। ठीक है, यानी कि सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट का। इस प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? द डे बिफोर यस्टरडे, कल से भी पहले का दिन। यानी कि ये जो टाइम शो हो रहा है ये आगे वाला है, फ्यूचर वाला कल है, कि ये पीछे वाला कल है, बीता हुआ। देखिए अगर हम यहां हैं कहीं इस पॉइंट पर टाइम के, तो इधर पास्ट है और इधर फ्यूचर है, तो ये कल किधर वाला है? फ्यूचर वाला कि पास्ट वाला? पास्ट वाला है ना? यस। तो यानी कि यहां पर हमें पास्ट को शो करने वाला टाइम दिया हुआ है। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको दिया हो प्लस पास्ट टाइम आपको दिया हो, तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाना चाहिए। और पास्ट इंडेफिनिट किसको कहते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म को। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने का तरीका क्या होगा? सेकंड फॉर्म लिखेंगे केवल। तो क्या हो जाएगा भाई? हेल्पिंग वर्ब तो हट ही जाएगी। सेकंड फॉर्म गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में अफर्मेटिव में डू डज डिड नहीं आता।
डू डज डिड को हम इंडेफिनिट में तब यूज करते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो या इंटेरोगेटिव बनाना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस का टेंस बताइए कौन सा है। आप कह रहे हैं सर कॉन्टिन्यूस टेंस है, आईएनजी फॉर्म आ रखी है। कौन सा कॉन्टिन्यूस है सर? इज आर एम आ रखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है ना, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। आई एम हैविंग 2 कार्स। ठीक है, अब यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस का बेसिक समझिएगा। कॉन्टिन्यूस टेंस का बेसिक ये है, कॉन्टिन्यूस टेंस आपको बताता है कि एक्शन चल रहा है। कॉन्टिन्यूस टेंस बताता है कि एक्शन चल रहा है। अब अगर एक्शन चल रहा है मतलब शुरू हो गया है, चल रहा है, कभी ना कभी खत्म भी होगा। अगर एक्शन कभी ना कभी खत्म होने वाला है और एक्शन चल रहा है फिलहाल टेम्परेरी रूप से, तो इजारम के साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना बिल्कुल सही होता है। लेकिन यहां इस सेंटेंस को थोड़ा दूसरे स्टाइल से देखना पड़ेगा। कुछ वर्ब्स आपको बता रहा हूं, वर्ब्स ऑफ पोजेशन। वर्ब्स ऑफ पोजेशन, कुछ ऐसी वर्ब्स जो बताती है कि किसी व्यक्ति के पास में कोई चीज है, किसी के अधिकार में कोई चीज है, वर्ब्स ऑफ पोजेशन कहते हैं ऐसी वर्ब को। उनमें से एक वर्ब है हैव, जिसकी दूसरी फॉर्म है हैज, हैव, हैड। नोट कर सकते हैं आप इनको भी। एक वर्ब है पजस, POSSESS, अच्छे से नोट्स बना लेना। जैसा बोलते हैं ना, ही पजस ए लॉट ऑफ, ही पजेसेस ए लॉट ऑफ वेल्थ, उसके पास बहुत सारी वेल्थ है। वी पजस सो मैनी बुक्स, हमारे पास में बहुत सारी किताबें हैं। इसी से तो बना है पजेशन, नाउन। हैव करना, पजस करना, ऑन करना। जैसे शी ऑन्स अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार है। ठीक है ना। एक और वर्ब है बिलोंग, BELONG। इन वर्ब्स को वर्ब्स ऑफ पोजेशन कहा जाता है, यानी कि ये वर्ब बताते हैं कि कोई चीज किसी के पास में है। ठीक है ना। जैसे मैं कहूं मेरे पास में 2 मोबाइल हैं। अगर मेरे पास में 2 मोबाइल हैं तो क्या इसमें कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है? मैं आपको सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, पास में होने की, अधिकार में होने की, या कोई एक्शन चल रहा है ये बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा मेरे 4 भाई हैं, तो कोई एक्शन चल रहा है, ऐसी कोई बात बता रहा हूं कि जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। भाई हमने कहा कि उसके पास 2 कार हैं या मेरे पास 2 कार हैं, तो पास में होने की कोई जनरल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि कोई एक्शन सचमुच प्रोग्रेस में भी है, कि एक्शन शुरू हो रखा है, चल रहा है, कभी ना कभी खत्म भी होगा। मेरे विचार से आपको समझ में आ गई ना बात। हम केवल यही कहेंगे कि मेरे पास में 2 कार हैं, हो कुछ नहीं रहा, चल कुछ नहीं रहा, कि बाद में समाप्त हो जाएगा। जब सचमुच कुछ हो नहीं रहा है, एक्शन में प्रोग्रेस है ही नहीं, तो आईएनजी फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। बात लॉजिकल है ना। देखिए इंग्लिश को समझने के लिए आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, आपके लॉजिक्स अच्छे होने चाहिए। इंग्लिश भी ऐसे ही सीखा जाता है जैसे आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग सीखते हैं, वाई एंड हाउ का यूज करते हुए। अगर आप वाई एंड हाउ का यूज नहीं करते हैं तो आप कुछ भी सीख नहीं सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं। और रट्टा मुझे आपसे लगवाना नहीं है, मुझे आपको सिखाना है लॉजिकली कि ऐसा क्यों है। ठीक है ना। जब आईएनजी फॉर्म यहां आएगी नहीं तो इसका मतलब है कि अब यहां पर इजारम भी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि इजारम तो कॉन्टिन्यूअस टेंस को, आईएनजी फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के सपोर्टर कौन है? चलिए आप किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हैं ना, वो तो अपना लर्न करने का तरीका है। आप ऐसा कह सकते हो कि इजारम होते हैं आईएनजी फॉर्म के सपोर्टर, वाजवर होते हैं आईएनजी फॉर्म के सपोर्टर। ठीक है ना। चलिए, तो आई एम हैविंग 2 कार्स कहने में यहां एम और हैविंग दोनों ही इनकरेक्ट हो गए। अच्छा, मैंने बताया कि मैं केवल जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मेरे पास में 2 कार हैं। अब जनरल इंफॉर्मेशन देने का एक्शन कौन करता है? कौन सा टेंस है जो जनरल इंफॉर्मेशन देने का फंक्शन करता है? इंडेफिनिट टेंस। और इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं हम? इंडेफिनिट टेंस कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो यानी कि सेंटेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कैसे करेंगे? बस आई एम हैविंग ना लिखकर हम यहां पर केवल आई के साथ में पास में रखने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो लिख देंगे, आई हैव 2 कार्स। समझ में आया? हैव कहां से आया? आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं आई? आईएनजी फॉर्म इसलिए नहीं आई क्योंकि एक्शन चल नहीं रहा है। जब एक्शन सचमुच ना चल रहा हो तो हमें आईएनजी फॉर्म को यूज नहीं करना चाहिए। सेंटेंस नंबर 10 देखिएगा। सेंटेंस नंबर 10 को देखेंगे। शी इज हेटिंग हिम, वह उससे हेट कर रही है। वह उससे हेट कर रही है। मैंने आपसे पूछा कि सेंटेंस कौन से टेंस का है?
आपका मन खुश हुआ कि आईएनजी फॉर्म में सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। आपने इजारे में देखकर बताया कि सर ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से आप क्या समझते हैं? सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हम समझ सकते हैं कि समय तो प्रेजेंट का है और कोई एक्शन चल रहा है, यही ना। चलिए ठीक है। अब यहां हेट करने का काम क्या ऐसे होता है कि मैंने हेट करने का काम शुरू कर दिया, अभी हेट कर रहा हूं और फिर थोड़ी देर में बंद कर दूंगा। क्या आप किसी से हेट करते हैं ऐसे ही करते हैं क्या कि आप 4 बजे शाम को किसी से हेट करना शुरू करते हैं, 8-10 मिनट तक करते हैं, फिर हेट करना बंद कर देते हैं? हेट करने में सचमुच कोई एक्टिविटी होती है, यस और नो? चलिए इसी बात को अगर आप थोड़े कंफ्यूजन में हैं तो मैं एक दूसरा पॉइंट बता देता हूं। कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको करने के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, नो फिजिकल एक्टिविटी वाली वर्ब। आप लिख लेना पूरा, नो फिजिकल एक्टिविटी वर्ब्स। इनकी मैं आपको लिस्ट बताऊं 2, 4, 10, 20? क्या करें सर बता दें? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। देखिए टीचर का काम आसानी से पढ़ाना नहीं है, कठिन चीजें पढ़ाना है। तरीका आसान होना चाहिए, उसको बिल्कुल आसान ना बना दें। मुझे लगता है कि बिल्कुल रेडीमेड मैटर प्रोसा अगर जाए स्टूडेंट को तो फिर उसके वाई एंड हाउ खत्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट के पास में वाई एंड हाउ होना चाहिए, तभी वो अच्छी लर्निंग हो सकती है, कॉन्सेप्ट तो तभी डेवलप होता है ना। तो नो फिजिकल एक्शन वर्ब ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए सब्जेक्ट को कोई हाथ पैर ना हिलाना पड़े, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करनी पड़े, सब्जेक्ट का उस एक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। जब सब्जेक्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो किसी एक्शन में, यानी कि वो एक्शन वो वर्ब हो गई नो फिजिकल एक्टिविटी वाली वर्ब। अब यहां इस सेंटेंस पर अगर हम ध्यान दें तो शी इज हेटिंग हिम, वह उसे हेट कर रही है, हमने अनुमान लगा लिया, या जनरली हम बोल देते हैं आई एम हेटिंग हिम, है ना। लेकिन क्या हेट करने में किसी को कोई हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, यस और नो? अरे यस और नो? नो, यानी कि जो हमारा हेट है वो नो फिजिकल एक्टिविटी वाली वर्ब की कैटेगरी में आता है, यस और नो आता है। अब नो फिजिकल एक्शन वाली वर्ब अगर आपको कभी दी जाए, देखो फिर से बता देता हूं, आप डिटेल में लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। नो फिजिकल एक्टिविटी वाली वर्ब अगर आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में दी जाती हैं तो वो इनकरेक्ट होता है, ठीक है ना। उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करना गलत होता है। तो फिर किस टेंस में यूज करना चाहिए? आंसर है उनको इंडेफिनिट टेंस में यूज करना चाहिए। नोट कर लेना इसको अच्छे से, और जो वर्ड्स मैंने बोले हैं वो भी नोट कर लेना। नो फिजिकल एक्शन verbs are not used in continuous tense, instead they are used in indefinite tense. It means remove ing form and use the first form of the verb. Okay, so to make this sentence correct, first of all remove ing form, और जब ing form नहीं होगा तो इजारम वॉइस भी चला जाएगा। अब क्या करना है? ओनली फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हेट होती है। तो सेंटेंस हो गया शी हेट हिम, वह उससे हेट करती है। इज द सेंटेंस करेक्ट नाउ? नो, अभी सेंटेंस करेक्ट नहीं है, सेंटेंस करेक्ट नहीं है। सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसको एग्री करना पड़ेगा। सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री अगर हमने नहीं किया तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। यही हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट शी हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये किसी एक को शो करता है कि एक से ज्यादा को? हम किसी एक की बात कर रहे हैं, ज्यादा की? एक की बात कर रहे हैं, शी सिंगुलर है। और वर्ब हमेशा क्या होती हैं? वर्ब हमेशा बेसिक फॉर्म में हो तो प्लूरल होती हैं। तो यहां हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया और वर्ब प्लूरल हो गई, सेंटेंस इनकरेक्ट है। सब्जेक्ट को वर्ब के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए हमें वर्ब ठीक करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर बनानी पड़ेगी, और वर्ब सिंगुलर कब बनती है? जब किसी वर्ब में एस और एस ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा? हमारा राइट सेंटेंस होगा शी हेट्स हिम, वह उसे हेट करती है। सो 10 सेंटेंसेस मैंने आपको करा दिए हैं। एक बार आप इन सबको अभी तक जो भी कुछ पढ़ाया है उसको रिव्यू कर लीजिएगा। आज के लिए मैं इतना ही रख लेता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।